जो भी बच्चे पहली पाली में संस्कृत का परीक्षा देकर आए हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का मिलान करेंगे। जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं इस चैनल पे, सारा आंसर की को मिलान कर रहे हैं, हम भी पूरा 100% सही आपको मिलान करके दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी सेट का फिर से आज पहली पाली वाले बच्चे को संस्कृत का मिलान करेंगे। तो चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SST का जो परीक्षा है सोमवार का, उसके बाद साइंस होगा, इंग्लिश होगा, सारा का तैयारी इतना करवा देंगे कि आपको टेंशन ना लेना होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके पूरा वीडियो को देखिए, सभी सेट का मिलाएंगे। तो देख सकते हैं यही पेपर सेम आपका पूछा गया था, क्वेश्चन केवल आगे पीछे था, तो फटाफट मिलाइए। पहला पूछा गया है कि छात्रनाम डैश तात्पर्यिक स्थिति में से उचित विकल्प को चुने, तो पहला का आपका सी हो जाएंगे अधिनियम। दो बोला जा रहा है कि विचारों की व्याख्या और समाज द्वार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के जोरदारकों का प्रमुख कौन थे, तो दो का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे स्वामी दयानंद जी। तीन बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद संस्थापक अस्थि, यानी किस गुरु के संस्थापक से, तो तीन का आपका राइट आंसर ऑप्शन आर्य समाज के संस्थापक से स्वामी दयानंद जी। चार बोला जा रहा है कि विग्रहो अयम अधिकारतम की कितने द्वारा सोचा गया है, कि नहीं, किनके द्वारा सोचा गया, तो चार का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे मूल शंकर के द्वारा। पाँच बोला जा रहा है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था, तो पाँच का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1875 में। छः बोला जा रहा है कि नली नीम पद का अर्थ है, तो छः का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे उदान में। सात बोला जा रहा है कि व्याघ्रा पथिक कथा का बाघ कैसा था, तो सात का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे बूढ़ा बाघ था, सबको पता है। आठ बोला जा रहा है कि व्याघ्रा पथिक कथा में पथिक किसके निगम हो गया है, कि नहीं, तो आठ का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे कीचड़ में, है कि नहीं। नौ बोला जा रहा है कि हितोपदेश नीति ग्रंथम किनकी रचना है, तो नौ का आपका बी हो जाएंगे नारायण पंडित जी का। रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो 10 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे दवा। 11 बोला कि किस पद में तल प्रत्यय है, तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सी नंबर सुंदरता। आगे बढ़ते हैं तो 12 बोला जाए कि गच्छनम कौन सा प्रत्यय है, तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सत प्रत्यय। 13 बोला जा रहा है कि जैतु किस लकार का रूप है, तो 13 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे लोट लकार। चलिए 14 बोला जा रहा है कि कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो 14 का आपका सी हो जाएंगे काव्य। आगे बढ़ते हैं तो 15 बोला जाए कि डैश नाम रिक्त स्थानों को उचित पद भरे, तो 15 का आपका हो जाएंगे बी नंबर सत्वय। 16 बोला जा रहा है कि किस पद में सु उपसर्ग नहीं है, तो 16 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे स्वागतम। आगे बढ़ते हैं तो 17 बोला जा रहा है कि आख्य तोपयोगम सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है, तो 17 का आपका सी हो जाएंगे सा अष्टायाम संस्कृत अधिद्य। आगे बढ़ते हो तो 18 बोला जा रहा है कि गुरो समीपम समस्त पद कौन सा है, तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उपगुरु। 19 बोला जा रहा है कि पूर्णतरम पद का अर्थ क्या है, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर इंद्र। 20 बोला जा रहा है कि किस समय में पाटलिपुत्र रक्षा की व्यवस्था की शोभ अतिकृष्ट थी, तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य काल में। 21 बोला गया कि गोविंद सिंह सिक्स पदस्थाया गुरु अस्थिया, 21 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे दसम। देखिए पूरा डिटेल्स में सोल्यूशन कर लिया हूँ, केवल आंसर को अभी मिला लीजिए, बाद में डिटेल में भी आपको दे दूंगा। 22 बोला किससे स्वाति पद में कौन सा स्थिति प्रत्यय है, तो 22 का आपका राइट आंसर भी हो जाएगी डिंग। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि 23 में कि शक्ति प्लस मतुपय में कौन सा पद बनेगा, तो 23 का आपका राइट आंसर ये बनेंगे शक्तिमान। 24 बोला रहे कि किस पद में लयूट प्रत्यय है, तो 24 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे पट्टनम। आगे बढ़ते हैं तो 25 बोला जा रहा है कि परिस्थिति में कौन सी धातु है, तो 25 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे परछा। आगे बढ़ते हैं तो 26 बोला जा रहा है कि नीतिकार आलस्य में को क्यों मानते हैं, नीतिकार में आलस को क्यों मानते हैं, तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे शत्रु मानते हैं, यानी दुश्मन। 27 बोला जा रहा है कि बीरेश्वर कहाँ के मंत्री था, तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मिथिला का। 28 बोला जा रहा है कि आहो कथयम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परथा मालसी का। 29 बोला जा रहा है कि बलाना डैश गति रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, तो 29 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे जननी। 30 बोला जा रहा है कि तीव्र तरम में कौन सा दत्तित प्रत्यय है, तो 30 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे तपम तमप। 31 बोला जा रहा है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 31 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 3। 32 बोला जा रहा है कि पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो 32 का हो जाएंगे गर्भ रक्षा। आगे बढ़ते हैं तो 33 बोला जा रहा है कि संस्कार के कितने प्रकार है, तो 33 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 5। 34 बोला जा रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे संस्कार। 35 बोल रहा है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो 35 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे विवाह में।
36 बोले रहे कि टक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा निम्नलिखित में से है, तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सामाजिक। 37 बोला जा रहा है कि किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो 37 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे गंतुम में। आगे बढ़ते हैं तो 38 बोला जा रहा है कि गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 38 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे टाप में। आगे बढ़ते हैं तो 39 बोल रहे हैं कि दृश्य धातु में लोट लगा के उत्तम पुरुष को एक वचन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो 39 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे पश्यानी। आगे बढ़ते हैं तो 40 नंबर लत्या पद में कौन सी विभक्ति है, तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे तृतीय विभक्ति है। 41 तत् मध्य संधि होकर क्या रूप बनेगा, 41 का आपका ये हो जाएंगे तत् मध्य। आगे बढ़ते हैं तो 42 बोला जा रहा है कि परोपकार किन किन वर्णों की संधि है, तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आ प्लस उ। 43 बोला जा रहा है कि जटा धीन धारा ऋष्य अवगाहांते उचित पद को भरिए, तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे मंदाकिनी। 44 बोला जा रहा है कि ससाती का कुलगिरी किस नगर को कहा जाता है, तो 44 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पटना को। 45 बोला जाए कि सत्यमेव जयते नाट्यम पदार्थ में किस उपनिषद का है, तो 45 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सबको पता है। 46 बोला जा रहा है कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या है, तो 46 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे सत का। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है कि तत् तीर्थ यानी दर्शनार्थम आयांति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित स्थान को होगा, तो 47 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएंगे काश्या। 48 बोल रहे हैं कि सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो 48 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे हिरमेन पात्र से ढका हुआ है। 49 बोल रहा है कि कूटनीतम वाक्य में कवि कौन है, तो 49 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे दामोदर गुप्त। 50 बोल रहे हैं कि सप्ताहे डैश दिनानी भवती उचित विकल्प को भरना है, तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सप्त। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला है कि कन्या दानवीरता पाठ में कौन सी संकलित है, तो 51 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे महाभारत में। चलिए 51 के बाद 52 को देखिए तो बोला जा रहा है कि भो कर्ण महातारा भिक्षा याचे यह कथन है, तो 52 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे शक्र का। 53 बोला जा रहा है कि एतदेव का संधि विच्छेद कीजिए, तो 53 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी नंबर एत प्लस अदेव। 54 बोला जा रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 55 बोला जा रहा है कि अशांति किस समास का उदाहरण है, तो 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नन समास का। चलिए 56 बोला जा रहा है कि सा के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे द्वितीय। 57 बोला जा रहा है कि अर्वण्य करुणा मैत्री भावेन च शांति भवती, तो बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरना है, तो 57 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे धर्मस्य। चलिए आगे बोला जा रहा है 58 नंबर की नयार दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो 58 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर गौतम। 59 बोला जा रहा है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, तो 59 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे अतिथि में। 60 बोला जा रहा है कि आधि उपसर्ग पूर्व बसे धातु प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है, तो 60 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे कर्म। 61 बोला जा रहा है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 61 का राइट आंसर सी हो जाएंगे डीन प्रत्यय है। 62 बोला जा रहा है कि किम प्लस तासील में कौन सा अवयव बनेगा, तो 62 का आपका राइट आंसर डी बनेगा किम थर्म। आगे 63 नंबर में बोला जा रहा है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा धुंधला है, 63 नंबर है। हाँ तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर हो जाएंगे। मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधि उपसर्ग पूर्व वसु धातु का प्रयोग होकर आधार की संज्ञा क्या होती है। एक सेकेंड, ये तो हो गया है ना बाबू, इधर तो हो गया है, 63 यहाँ से है। 63 बोला है कि तवाया पाठ में रिक्त स्थान में कौन सी संज्ञा सही विकल्प है, तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे समतवया। 64 बोला जाए कि कंप नाराया का समय क्या था, तो 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 14वीं शताब्दी। 65 समाज्य यार्थ पुरुष चस्ती रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नरीब। 66 बोला जाए कि लैकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में कुल कितने पद का सपूट रूप से तत्र मिलते हैं, तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 150। 67 बोला जा रहा है कि नारा के कितने द्वार होते हैं, तो 67 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे 3 द्वार होते हैं। 68 बोला जा रहा है कि जाही किस धातु का रूप है, तो 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गया।
69 बोला जा रहा है कि नादी शब्द का रूप में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी नंबर नग है। 70 बोला जा रहा है कि प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो 70 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे प्र। आगे बोला जा रहा है 71 की अंतरम के योग से कौन सी विभक्ति होगी, तो 71 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी नंबर तृतीया। 72 क्या बोला जा रहा है कि आसित किस लकार का रूप है, तो 72 का राइट आंसर भी हो जाएंगे लट लकार। 73 बोला जा रहा है कि युवाम पद में मूल रूप से निम्न में से कौन सी है, तो 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे उपसद। 74 के नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं, तो 74 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 10। 75 बोला है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएंगे सत्य से, यानी ऑप्शन ए। 76 बोला कि रक्षा किसकी नाश करती है, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे क्रोध का। चलिए 77 बोल रहे कि उच्यते पद का अर्थ क्या है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कहा जाता है। 78 बोल रहे कि कर्म भी कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ, तो 78 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे राम परवेश राम। 79 बोला जा रहा है कि राम परवेश राम के अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया है, तो 79 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाविद्यालय के पुस्तक में। 80 बोला जा रहा है कि भीठन टोला गांव के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, तो 80 का आपका ए हो जाएंगे 1 कोस। 81 बोला जाए कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 81 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 5। 82 अनेक से एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है, 82 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे समास। आगे बढ़ते हैं तो 83 बोला जा रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 83 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे रवि प्लस इंद्र। 84 पटनेतिक में कौन सी संधि है, तो 84 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे व्यंजन। 85 ई प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो 85 का राइट आंसर ए हो जाएंगे या। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले आंसर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही दे रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नहीं किया है 1 मिलियन होने वाला है बाबू, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है कि नहीं। 86 10 आननी यस तस में समास पद क्या होगा, तो 86 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दशानन। 87 संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 87 का हो जाएंगे सी चतुर्थी। चलिए 88 उन्नयम में कौन सा उपसर्ग है, तो 88 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे उद। 89 राजा राजन शब्द में कौन सा विभक्ति है, तो 89 का राइट आंसर सी हो जाएंगे तृतीया। 90 बोला जाए कि पा धातु लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो 90 का आपका डी हो जाएंगे पीवती। 91 बोला जाए कि कर्म कारक के विधायक सूत्र कौन सा है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे साधात्मक करण। 92 बोला जाए कि संस्कृत के कारक के कितने भेद होते हैं, तो 92 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 6 होते हैं। चलिए 93 बोला जा रहा है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति है, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रथमा। 94 किस समास का प्रथम पद अवयव होता है, तो 94 का राइट आंसर डी हो जाएंगे अविभाव का। चलिए 95 बोला जा रहा है कि पंचानक वटाना समाहार का समस्त पद कौन सा है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पंचवटी। आगे बढ़ते हैं तो 96 बोला जा रहा है कि पीढ़ के योग से कौन सा विभक्ति बनेगा, तो 96 का राइट आंसर सी हो जाएंगे द्वितीया। 97 अहनिसम किस समास का उदाहरण है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तत्पुरुष। 98 बोला जा रहा है कि वृक्ष अवयव का अर्थ है, तो 98 का राइट आंसर डी हो जाएंगे बेकार। 99 बोला जा रहा है कि जना एकतवा बहन बसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद को कौन सा पद रखेंगे, 99 का राइट आंसर बी हो जाएंगे कासिया। लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में ओरिजिनल क्वेश्चन इस चैनल पर डालूंगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 100 बोला जा रहा है कि ज्ञानती देवा कील गीता कहानी प्रस्तुत पदांत का पुराने से संकलित है, तो 100 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे विष्णु पुराण में। अब सभी सब्जेक्ट का कैसे मिलान करना है वो थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, गूगल में आपको लिखना है technicaranjay.co, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम लिखिएगा, टेक्निकल लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा रंजय, उसके बाद लिखिएगा डॉट, उसके बाद CO, इतना लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको 2 नंबर पे वेबसाइट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे technicaranjay.co, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है और टेक्निकारंजय लिखा हुआ है, इसको खोलिएगा और यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा 2024 वाले को खोलिएगा। उसके बाद प्रथम पाली में आके मैथ के सामने क्लिक कीजिए, सॉरी मैथ के सामने नहीं बल्कि आपका संस्कृत था तो संस्कृत के सामने क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी सेट आपको एग्जाम में मिला था, जैसे आपको हो सकता है सेट ए मिला होगा, तो यहाँ पे देखिए सेट A B C D E F G H I सभी सेट है, तो उसके सामने क्लिक का बटन है, क्लिक करके अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में जुड़ जाइए, ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा तो आधा घंटा पहले आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।